सो होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल टेक्नो स्पार्क पे वेलकम है। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं वो जाएं हमारे इस चैनल पर, देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि हमने पावर बीआई की जो लास्ट सेशन थी उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने एपिसोड 11 को वो किया था, 11 पे वर्कआउट किया था, जहाँ पे हमने अपेंड क्वेरी को यूज़ किया था, जहाँ पे हमने क्वेरीज़ को किस तरीके से हम मल्टीपल टेबल्स को किस तरीके से मर्ज करते हैं अपेंड क्वेरी के थ्रू, वो सीखा था। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से सम और सम एक्स को हम यूज़ करेंगे अपने आज के इस एपिसोड में प्रैक्टिकली, और देखेंगे इसके बीच में क्या डिफरेंस होती है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है जब भी हम मेज़र्स का यूज़ करते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। तो सम और सम एक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंटरव्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि डिफरेंस क्या है इसका बेसिकली। तो आज हम जानेंगे इसको प्रैक्टिकली कि ये होता क्या है और किस तरीके से ये डिफ़र करता है पावर बीआई के अंदर। तो चल बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में, चलिए इसको सीख लेते हैं। बीआई पे चलते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल इंपोर्ट कर रखा है जिसका नेम ब्रांड ऑर्डर इन्फो है, ठीक है। तो इसमें एक बार देख सकते हैं हमारे पास ऑर्डर डेट है, कंट्री ब्रांड है, प्रोडक्ट नेम है, उसकी यूनिट्स है और यूनिट प्राइस है और उसकी टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स जो हो गई ये हमारी यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस हो गई। तो हमें अब सम और सम एक्स के बीच का डिफरेंस को हमें एग्जैक्टली समझना है, वो किस तरीके से हम यूज़ करते हैं उसको। तो जो हमारी सम फंक्शन होती है वो एग्जैक्टली हमारी कैलकुलेटेड कॉलम पे वर्क करती है, और जो हमारी सम एक्स जो फंक्शन होती है वो हमारे मेज़र पे वर्क करती है। रिज़ल्ट हम दोनों का एक तरीके से सेम होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि सम तभी वर्क करेगी जब हमारे पास कोई कैलकुलेटेड कॉलम होगा, और मेज़र करे ये सम एक्स वर्क करेगी जब हमारे पास वो हमारी एक मेज़र होगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक टोटल सेल्स की हमारे पास कॉलम ऑलरेडी आ रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक कर लूँगा न्यू कॉलम, ठीक है। तो इसी वाले टेबल पे हम एक न्यू कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको टोटल टोटल सेल्स 11, ठीक है। ये हमारी एक नई मैंने कैलकुलेटेड कॉलम का नेम दे दिया, और ये जो होगी हमारी क्या होगी, ये यूनिट्स, यानी कि हमारी ब्रांड ऑर्डर इन्फो की जो यूनिट वाली कॉलम है वो होगी, और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगी यूनिट प्राइस, ठीक है। यूनिट प्राइस, ठीक है, ये हो गई। इसको मैं एक बार इंटर करता हूँ। तो ये हमारी कैलकुलेटेड कॉलम हमें दिख जाती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट में इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मैं इसको एग्जैक्ट करने के लिए क्या करूँगा, ये जो ऑटो आ रही है ऑटो को मैं ऊपर से एक बार क्लिक कर दूँगा, तो यानी कि ज़ीरो वैल्यू कर दूँगा, तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम दो मेज़र बनाएंगे, और एक सम के लिए बनाएंगे और एक सम एक्स के लिए बनाएंगे, ठीक है। और दोनों को यूज़ करके देखेंगे अपने रिपोर्ट व्यू पे किस तरीके से होता है। तो पहले हम एक बार रिपोर्ट व्यू को खोल लेते हैं, ठीक है। रिपोर्ट व्यू पे पहले एक टेबल इंसर्ट कर देते हैं। तो मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूँ टेबल को। अब मुझे ब्रांड वाइज अपने सम ऑफ ऑर्डर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैं ब्रांड को डाल देता हूँ, और यहाँ से हमारी जो ऑलरेडी एक कॉलम पड़ी हुई थी टोटल सेल्स, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो टोटल सेल्स के अकॉर्डिंगली ब्रांड के अकॉर्डिंगली इसकी टोटल सेल्स की सम आ रही है, मतलब एवरी ब्रांड की टोटल सेल्स कितनी आई है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसको मैं थोड़ा सा और इनलार्ज करता हूँ, और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं एक बार थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके ग्लोबल फ़ॉन्ट को 18 कर देता हूँ, ठीक है। इंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वापस इसके फ़ॉन्ट को यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट, इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट पे जाते हैं, और ये जो ग्लोबल फ़ॉन्ट 10 दिख रही है इसको मैं कर देता हूँ 18, ठीक है। इंटर करते हैं। तो ये थोड़ी सी अब फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो गई है, आपके एंड पे भी ये वैल्यूज़ थोड़ी क्लियर दिख रही होगी। तो ये हमारी जो हमारे पास ऑलरेडी एक सेल्स की जो कॉलम थी उसके भी यहाँ पे ये हमें हमारे प्रोडक्ट की टोटल सेल्स आ रही है, एवरी प्रोडक्ट ब्रांड की।
ठीक है। तो अब एक नया मेज़र हम बनाते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वापस से चलते हैं डेटा व्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे टेबल टूल्स पे जाते हैं और एक न्यू मेज़र हम क्रिएट कर लेते हैं अपने सम के लिए, ठीक है। तो न्यू मेज़र कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, इसका नेम हम दे देते हैं टोटल टोटल सेल्स यूजिंग सम, ठीक है। क्योंकि हम सम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इक्वल टू कर लेंगे हम यहाँ पे सम, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ये हमें कॉलम नेम बोल रहा है, तो कॉलम नेम हम कौन सा देंगे, जो कि अभी हमने कैलकुलेटेड कॉलम एक बनाया है, जो कि हमारी कौन सी है, टोटल सेल्स 11, ठीक है। तो इसको हम कॉलम नेम दे देते हैं टोटल सेल्स 11, ठीक है। यहाँ से ये नीचे से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सम के लिए मुझे बस कॉलम नेम्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने कॉलम नेम दे दिया जो कि हमारी कैलकुलेटेड कॉलम है। इसको एक बार इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक मेज़र क्रिएट हो गई, टोटल सेल्स यूजिंग सम। अब नेक्स्ट एक मेज़र जो हम क्रिएट करेंगे, ये हम अपना सम एक्स मेज़र क्रिएट करेंगे। तो इसको फिर दोबारा से जाते हैं, एक न्यू मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू मेज़र कर लिया, तो न्यू मेज़र में हम यहाँ पे कर देते हैं टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, ठीक है। इक्वल टू हम कर देते हैं सम एक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये टेबल मांगता है हमें, तो हमारी टेबल जो है ये हमारी क्या है, ब्रांड ऑर्डर इन्फो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रांड ऑर्डर इन्फो, ठीक है। ये हमारी टेबल हो गई। कॉमा लगाते हैं, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो अब ये हमें एक्सप्रेशन देने को बोल रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगी, हम किसी भी कैलकुलेटेड कॉलम को यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम एक तरीके से अपने यूनिट्स और यूनिट प्राइस वाले कॉलम को यहाँ पे इनडायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम ब्रांड ऑर्डर इन्फो के अंदर हम पहले क्या करेंगे, इसकी यूनिट प्राइस, इसकी यूनिट्स वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और स्पेस देंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई फिर यूनिट प्राइस, ठीक है। ब्रांड ऑर्डर इन्फो की यूनिट प्राइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन दे दिया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, और वो दो कॉलम के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड मेज़र जो थी, ये यूजिंग सम एक्स, ये हमारे पास एक मेज़र और भी क्रिएट हो गई है। अब हम चलते हैं वापस से अपने रिपोर्ट व्यू पे, और यहाँ पे जो हमने टोटल सेल्स किया था स्टार्टिंग में, अभी इसके अगेंस्ट में मैं ये दोनों मेज़र्स की वैल्यूज़ को एक एक करके उठा के रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने किया था यूजिंग टोटल सेल्स, यहाँ पे मैंने दो मेज़र बनाया है। तो सबसे पहले हमारी हुई टोटल सेल्स यूजिंग सम, इसको मैं एक बार डालता हूँ रिपोर्ट पे। और सेकंड जो थी हमारी टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स, नेक्स्ट वाले को मैं अपने रिपोर्ट पे डाल देता हूँ, अपने टेबल पे डालता हूँ, ठीक है। टेबल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। नेक्स्ट वाली वैल्यू अभी सेलेक्ट नहीं हुई है, वापस इसको सेलेक्ट करते हैं। एक सेकंड, ये नीचे वाली वैल्यू दोबारा से हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ये वैल्यू थोड़ी सी पॉइंट में दिख रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से इस वाले वैल्यू को क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑटो आ रही है, इसको मैं ज़ीरो, इसको मैं सिंगल वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी अब एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास दिख रही है। तो आप देख सकते हो एक तरीके से ये जो वैल्यू है हमारी, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़, वापस मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी ब्रांड है, सारे ब्रांड के अकॉर्डिंगली हमारी टोटल सेल्स और टोटल सेल्स यूजिंग सम और सम एक्स, ये सारी वैल्यूज़ हमारी कॉमन आई है। अब इसमें बट ओनली जो इसमें डिफरेंस आ रही है वो सिचुएशंस की डिफरेंस आ रही है। जो हमने यूजिंग सम जो किया, वहाँ पे हमने कैलकुलेटेड कॉलम को यूज़ किया, और सम एक्स पे हमने क्या किया, अपने मेज़र को यूज़ किया है। बेसिकली ये दोनों मेज़र के थ्रू ही यहाँ पे वैल्यूज़ आई है, बट इसमें कैलकुलेटेड कॉलम का यूज़ हुआ और इसमें एक्सप्रेशन का यूज़ हुआ है, यानी कि हमने इनडायरेक्टली अपने टेबल के अंदर
जो यूनिट वाली कॉलम है और यूनिट प्राइस वाली कॉलम है उसको हमने सम एक्स में एज एक्सप्रेशन यूज़ किया। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई। तो किसी भी तरीके की आपकी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाएं और हमें कमेंट करें इससे रिलेटेड। होप करता हूँ मैं आपके क्वेरी को इजीली रिजॉल्व कर सकूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।